फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे की शाम के 4 बज चुके हैं और सुबह का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। यूट्यूब का काम भी कंप्लीट कर लिया और आप लोगों तक एक व्लॉग भी पहुँचा चुकी हूँ। अब मुझे स्टार्ट करना है अपने बिजनेस वाला काम, यानी कि एक तो यूट्यूब का भी, ठीक है, यूट्यूब मेरी जॉब है तो साथ में वीडियोज़ भी बनेंगी, साथ में मेरा प्राचीज किचन वाला काम भी चलेगा क्योंकि आज नए ऑर्डर्स हैं मेरे पास, तो उनका काम स्टार्ट करना है मुझे, है ना। तो अभी दोपहर में मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें कि पहले से एक दो ऑर्डर तो थे मेरे पास, जिसमें कि एक कॉल मेरे पास आया कि हम लोग ना या तो उनकी शॉप का काम चल रहा है या घर का काम चल रहा है, तो उन्होंने बनारस से जो है कारीगर जो है बुलवा रखे। अब उन कारीगरों का ना उन्हें खाना चाहिए, तो उनको थाली चाहिए सुबह भी और शाम भी। तो फिर मैंने बोला कि आपकी लोकेशन बताइए और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बताऊंगी, क्योंकि देखो मैंने क्या कर रखा है कि थाली 80 रुपीज़ रख रखी है। क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। और 1 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी दे रही हूँ। 1 किलोमीटर के आगे फिर डिलीवरी चार्जेस बढ़ते हैं, थाली का चार्ज जो है वो नहीं बढ़ता है ना। तो फिर मैंने पूछा, उन्होंने लोकेशन सेंड की, तो फिर मैंने उनको उसके अकॉर्डिंग जो है दूरी के अकॉर्डिंग प्राइस बताया। उनको थोड़ा लगा होगा भाई सब लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं, है ना। मुझे उसमें कोई भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मैं उतना ही ले रही थी जितना मुझे लेना चाहिए, लेकिन उनको लगा होगा। फिर जो है उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा यार डील हाथ से चली जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इनसे बात की कि भैया ये प्राइस मैंने बताया था और मैं 10 रुपीज़ कम करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका 15 दिन का ऑर्डर है। तो कल उनके जो कारीगर हैं वो 2 और बढ़ जाएंगे, तो 8, यानी कि उनको डेली 16 थाली जो है वो चाहिए होंगी, ठीक है। 16 थाली उनको 15 दिन तक चाहिए होंगी। तो देखते हैं आज देकर, आज तो मुझे 6 थाली देनी है और जो बाकी की जो है 1-2 और मुझे देनी है। तो ये ऑर्डर जो है रहेगा। अब मैंने प्लानिंग कर रखी थी संडे स्पेशल की, है ना। तो छोले भिगो रखे थे। अब इतने सारे छोले मैंने नहीं भिगो रखे थे, अचानक से ऑर्डर आया और मैंने ले लिया, है ना। तो एक तरीके से एक बड़ा ऑर्डर मुझे लगा ये, तो मैंने ले लिया। और तो अब मुझे मेन्यू जो है वो चेंज करना होगा। तो मैं अपनी थाली में अब मैं डाल रही हूँ मिक्स दाल तड़के वाली, अचारी आलू जो कि टमाटर की प्यूरी और अचार मसाला डाल के टेंगी से एक मैं आलू बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बॉईल करके, फ्राई करके, ठीक है। वो रोटी, चार, बटर और राइस वही रहेगा। वरना आज के में मेरा था कि एक तो पिंडी छोले होंगे, रायता होगा बूंदी वाला, सैलेड होगा, या तो राइस होंगे पूरे या फिर थोड़े राइस और पूड़ी या फिर भटूरा होगा, ये था। बट इतने छोले मैंने नहीं कर रखे थे इतने लोगों के लिए, तो अब मैंने मेन्यू चेंज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं किचन में, ऑर्डर का काम जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बालों को बांध लिया है, हाथों को धो लिया है, एप्रन पहनते हैं और अपने ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मिक्स दाल बनाने वाली हूँ, जिसमें कि चना दाल, मूंग दाल और हरी वाली जो छिलका वाली दाल होती है ना, वो मिक्स करके बनाऊंगी। देखो अभी मैं ऐसा नहीं सोचूं कि मैं बहुत पतली दाल दे दूं, मैं बहुत पैसा बचा लूँ, नहीं। अभी मुझे चाहिए कि कस्टमर्स जो है वो बंधे, ताकि आगे भी वो ऑर्डर दें। और दूसरा जो है सबको स्वाद पसंद आए। तो पहले ही गंदा सा पतला सा खाना दे देना, तो खाना मैं वैसे भी किसी को गंदा सा नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे गंदा खाना मुझसे बनता ही नहीं है। मुझे उतना ही वैसा ही बनता है जैसा कि हम लोग खाते हैं। तो मैंने ना हल्दी और नमक डाल के दाल चढ़ा दी और ये आलू चढ़ा दिए, करीबन 1 किलो होंगे मे बी। तो ये थोड़ा सा दाल ज़्यादा बनाऊंगी, थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि क्या होता है ना, कई बार मैं एक्स्ट्रा भी ऑर्डर ले लेती हूँ, जितने मैंने ले रखे हैं उससे भी कोई जस्ट डायल के थ्रू कोई इंक्वायरी आई तो शायद मैं ले लूँ, ऐसे करके। तो ये चढ़ा दी। और इसमें क्या, हमारा खाना भी साथ में ही बनता है, मेरा और इनका भी, है ना। तो आलू मैंने बॉईल होने रख दिए और दाल को ना भिगो दिया है कुकर में ही, धो करके हल्दी नमक डाल के रख दिया। उसको चढ़ाऊंगी अभी 5 बजे के करीब, है ना। आलू तो बॉईल हो जाएंगे और प्यूरी बना के रख देती हूँ। एक टमाटर की प्यूरी बनानी है जो दाल में भी डल जाएगी और आलू में भी हो जाएगी। तो वो, क्योंकि आज ऑर्डर थोड़े ज़्यादा हैं और शाम होते होते एक दो और आ जाते हैं ऑर्डर, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब जो है प्यूरी बना लेती हूँ टमाटर की। और कल मैं मंडी से सब्जियाँ और थोड़ी कम ले आई, मैंने कहा अभी तो थोड़े थोड़े लेंगे, और आज ही मैंने थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स जो है मिल गए या ले लिए मैंने। तो देखते हैं, आज उनको दूंगी ऑर्डर मैं।
और उसके बाद पूछूंगी आगे कंटिन्यू करना है क्या, उनको क्या मेरे हाथ का खाना पसंद आता है या नहीं, क्योंकि बनारस के लोग हैं, उनको राजस्थानी खाना पसंद आता है या नहीं। तो गाइस ये प्लेट्स हैं जिनमें मैं थाली जो है पैक करके देती हूँ, है ना। ये मुझे पड़ी थी 250 की 25, यानी 10 रुपए की एक पड़ी, और बल्क में लेंगे तो मे बी सिटी साइड थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे पूछी थी तो 12 या कुछ ऐसा, और ईरान वगैरह का ये सब कुछ चल रहा था ना, तो शॉप वाले सब बता रहे थे कि इन सब की भी प्राइस जो है वो बढ़ेगी। जब इन सब की प्राइस सब कुछ बढ़ जाएगी तो फिर थाली की भी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा कुछ कर रही हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देख रही हूँ, है ना, इस वजह से। तो ये मुझे 10 रुपये की एक पड़ी थी। 10 रुपये तो ओनली पैकिंग का ही है ना। और उसके बाद लागत वागत सब कुछ मैं बताऊंगी। सफलता मिलेगी तो असफलता मिलेगी तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, ताकि और भी कोई जानना चाहे इस बारे में तो वो उससे भी जानकारी मिलेगी। अपना जो भी मुझे एक्सपीरियंस होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ सर्च किया है और अभी भी बहुत कुछ सर्च करना है, और बहुत कुछ जो है एक्सपीरियंस होता रहेगा अनुभव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, सफलता मिलती है असफलता मिलती है, जो भी मिलती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़ धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, और जितना सीखती जाऊँगी उतना आप लोगों को भी जिनको जानना है ना उनको मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारा अनुभव लेना बाकी है, हर चीज़ में आप धीरे धीरे ही सीखते हैं, ये तो बस शुरुआत है ना। अब इसमें सफलता सब बाद में देखी जाएगी, लेकिन शुरू तो कर दिया ना ये समझ के। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली। अब जो सैलेड जो है ना वो कट करके फ्रिज में मैं रख दूँगी। तो मैं अपना खाना ना टाइम से तैयार रखती हूँ, और फिर डिलीवर करने भी हम ही जाएंगे, क्योंकि हमें देखनी है लोकेशन कि क्या ये कितने किलोमीटर है और हमें कितना चार्ज करना चाहिए। तो दाल उबल चुकी है, चावल जो है और आलू जो है वो भी उबल चुके हैं, और यहाँ पे हमारी प्यूरी जो है बन चुकी है। इसी प्यूरी से सब्ज़ी बनेगी, यही प्यूरी दाल में तड़का लगाने के लिए भी काम आएगी। गाइस साथ साथ में सफाई भी जरूरी है, तो किचन की सफाई भी करती जाती हूँ और खाना भी प्रिपेयर करती जाती हूँ। दाल वाल बनाते हैं गैस वैस गंदा होता है तो साथ साथ में थोड़ा बहुत करती रहूँ, नहीं तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये दाल में भी तड़का लगा दिया है। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं रैपिडो हुआ है ना, पोर्टर हुआ, और ये ज़ोमेटो वगैरह हुआ, इनसे भी हम ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। अगर किसी के 8-8 थाली जा रही है साथ में, या 5-5 थाली जा रही है तो, है ना, तो फिर हम वो वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। हमें सही लगा वो ऑप्शन के सुबह के टाइम के भी अब हम ले सकते हैं, लंच वाले भी। अगर किसी के एक साथ में ऑर्डर हो तो हम एक साथ लंच तैयार करके भेज सकते हैं। रखने को भी देखो, अगर बड़े ऑर्डर आते हैं तो फिर मैं रोटी वगैरह वाली भी कोई रख सकती हूँ, बट चूचू है और अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो मैं कोई वर्कर अभी रखना नहीं चाहती हूँ। अभी तो शुरुआत है, चलना है, आगे क्या होना है ये पता ही नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल बढ़िया वाले तरीके से, जो मैं बर्थडे वगैरह में भी कभी कभी ऐसे आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, है ना। तो वही वाला टेस्ट और वही वाला माल और वही वाला क्वालिटी मैं दे रही हूँ। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी से नहीं है, क्वांटिटी भी बढ़िया ही दे देते हैं। बल्कि ये थाली जो हमारी 100 में जा रही है, जिस जगह जा रही है ना, क्योंकि दूरी के हिसाब से थाली का प्राइस नहीं बढ़ाया हमने डिलीवरी चार्ज बढ़ाया है। वो तो करना भी पड़ता है यार, ये ज़रूरी है, हम अपना लॉस इतना तो लेंगे नहीं ये करके। तो पूरा बढ़िया वाली थाली दे रहे हैं। और थाली के ऑर्डर्स मैंने देखा कि पार्टी वाले ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। मेरे पास ना हॉस्पिटल से 7 थाली का ऑर्डर आया कि हमारी पार्टी है और हमें लंच चाहिए। फिर मैंने कहा लंच लूँ ना लूँ, कैसे सेंड करेंगे। फिर हमने सर्च किया कि ऐसे ऐसे इतने किलोमीटर में इतना लग रहा है, और वो बिल्कुल वाजिब दाम था, जो ज़ोमेटो का था, जो रैपिडो का था, जो पोर्टर का था। तो हमने सोचा अब ऐसे ऑर्डर अगर आते हैं तो हम ले सकते हैं। उनको मैंने प्राइस वाइज भी बता दी थी। फिर मैंने कहा यार 7 किलोमीटर दूर है, और EHCC कोई हॉस्पिटल है, वहाँ का ऑर्डर मिला था मुझे। तो देखो यहाँ पे सारा खाना तैयार कर लिया, एक एक कटोरी देखो उसमें जाता है। सब्ज़ी तैयार हो गई है, दाल तैयार हो गई है, और चावल जो है वो भी तैयार हो गए। और यहाँ पे सलाद भी जो है मैंने कट करके रख दिया था, अब आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब रोटी बनाएंगे। सो गाइज सारा खाना तो बन गया था, फिर आटा लगा के रोटियां जो है वो बना रही थी। 8-10 बने, उतने में ये आ गए तो ये हेल्प कर रहे हैं सिकवाने में। तो बस रोटियां भी होने वाली हैं। उसके बाद बस देखो 6:30 हुई हैं, तैयार रहेगा हमारा
थाली का ऑर्डर पूरा कंप्लीट। फिर हम लोग पैक करेंगे थोड़ी देर में गरम करके खाना, और फिर ऑर्डर को देने जाएंगे। अभी है हमारे पास टाइम काफ़ी है। तो यहाँ पे अब थाली जो है परोस देते हैं। ये देखिए कि कटोरी दाल हो जाती है, एक एक कटोरी सब्जी हो जाती है और राइस हो जाते हैं। राइस का ही लोग बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं करते। राइस की जगह पे अगर कोई राइस नहीं लेना चाहे तो एक एक्स्ट्रा रोटी जो है वो ले सकता है। तो ये 4 रोटी हो गई, पतली पतली फुलके होते हैं ना, बिल्कुल बटर लगे हुए वो, और सैलेड, खीरा ककड़ी और प्याज जो है वो डाल देती हूँ। हालांकि इसमें मुझे क्या ही प्रॉफिट हो गया, कितना अच्छा क्वालिटी और कितनी अच्छी क्वांटिटी मैं दे रही हूँ, और कस्टमर्स जो है वो बनाना चाह रही हूँ। हालांकि अभी जोमेटो स्विगी में मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बनाया, उसमें क्या पेमेंट में गड़बड़ आ रही है, तो मुझे बाहर से ही बनवाना पड़ेगा। मैं 3-4 बार घर पर बैठ के ट्राई कर चुकी हूँ। वो लाइसेंस बन जाएगा तो मैं जोमेटो और स्विगी में जो है रजिस्टर करवा लूँगी, तो प्रॉपर क्लाउड किचन जो है हमारी हो जाएगी। तो बस हमारे तैयार हैं ऑर्डर्स। अभी तो जस्ट डायल के थ्रू ही मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अले सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। सो गाइस, हम लोग आए हैं यहाँ पे वैशाली में क्वींस रोड पे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर हमें डिलीवर करना था, जो कि ये कर चुके हैं और आने भी वाले हैं। हो गया, दे दिया। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल यहीं पे ही है, शॉप पे। कल दोपहर को मांग रहे हूँ। कब? 1 बजे तक। 1 बजे तक मैं तो रेडी कर दूँ। सैलून बन रहे थे। अच्छा, ये देखिए ये सैलून बन रहा है, यहाँ पे टिफिन जाएगा। सो गाइज, अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मुझे बर्तन वर्तन जो है वो साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे जो है भिंडी और मिर्ची वगैरह है ना, वो मुझे थोड़ी सी रखनी थी। नेक्स्ट डे मेरी प्लानिंग थी कि मैं देखो उन्हीं लोगों को ना ये थाली फिर से जाएगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो थाली से बोर हो जाएं चावल दाल और औरत से। तो मैंने दाल के पराठे, मिक्स वेज, मिर्ची के टिपोरे, रायता, ये सब कुछ सोच रखा था, है ना। तो बस ये मिर्ची जो है डंठल तोड़ के एक बार रख दूंगी, सुबह सुबह मैं बनाऊंगी। और भिंडी भी जो है वो रख दी है इसमें, है ना। तो मिक्स वेज और सब कुछ बनेगी। चूचू का दूध भी जो है चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसके बाद किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करके और रेस्ट करेंगे, या नींद आएगी तो आ जाएगी। कितने भी आप काम कर लो, लेकिन नींद जिस टाइम आप सोते हो ना उसी टाइम आती है। तो ये अपने बैठे बैठे टीवी देख रहे थे, तो मैंने इनको पालक पकड़ा दिए थे कि कहीं पालक ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा संवार दो। बाय बाय।